जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उन लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ज़्यादा सोचना उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग कम सोचते हैं उन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है, और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ लेवल बहुत कम होता है। तो ये बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा सोचने की आदत है उनका IQ लेवल कम होता है उन लोगों के मुकाबले जो कम सोचते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हो या फिर नौकरी करने वाले या फिर एक हाउसवाइफ हो, तो आपको ये समस्या हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समस्या हो लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं हो कि मुझे ओवर थिंकिंग समस्या है या नहीं। माना जाए तो ओवर थिंकिंग एक समस्या नहीं बल्कि एक बीमारी है जो कि आजकल हर एक नौजवान को हो रही है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 45,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और जिसमें से 95% थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते। लेकिन अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, वो क्या चीज़ है जो हमें ओवर थिंकिंग से बचा सकती है। तो हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। लेकिन हमको यहाँ सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ओवर थिंकिंग समस्या क्या होती है। देखा जाए तो ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। अब समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। जब हम किसी टॉपिक के बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं तो यदि वो पॉजिटिव है तो हमें उसके अंदर कोई समस्या नहीं होती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो विचार, वो थॉट्स आपके पॉजिटिव हैं। और यदि हम पॉजिटिव विचार को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे लिए ये कोई भी बीमारी का कारण नहीं बनती, क्योंकि जब हम पॉजिटिव विचारों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है और खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो कि आगे जाकर एक बीमारी का कारण बन जाती है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग से हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की समस्या होने लग जाती है। हमारे दिमाग में एक से एक विचार आते हैं, बहुत से विचार तो ऐसे होते हैं जो कि हमारी असली ज़िंदगी से जुड़े भी नहीं होते और हम उनको लेकर परेशान होते रहते हैं। शुरुआत में हमें इसका पता नहीं चलता, लेकिन ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, और अब जानते हैं कि इसके उपाय क्या हैं जो हमें ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि वो जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करते, और सब यही कहते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है हमेशा वैसे ही चलती रहे, और ये भी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब भी कोई जीवन में बदलाव करने की बारी आती है तो ये उस चेंज को लेकर अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि आपको खाली बैठना पसंद है तो आज से ही ये हैबिट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 दिशाओं में घूमने लगता है, और फिर हम यदि परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आने लग जाते हैं, और फिर हम उन थॉट्स को लेकर ज़्यादा थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। फिर इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को जितना हो सके बिजी बनाएं। जब आप एक बिजी पर्सन बन जाओगे तो आपको फालतू बातों को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आपको अपने काम को 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए यदि आप भी मल्टीटास्किंग के शिकार हैं तो आपको आज से ही स्टॉप करना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरीके से पजल्स हो जाता है और दिमाग अपने काम को 100% फोकस के साथ नहीं कर पाता। फिर हम उसको लेकर परेशान होने लगते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें एक समय में एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता है, लेकिन वो जो भी काम करता है वो इतनी तेज़ी से करता है कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। आपको अपने सारे काम स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए और एक समय पर एक ही काम करना चाहिए।
आपको अपने पूरे दिन के प्लान को टाइमर के साथ मैनेज करना होगा। आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है और आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। जब आप ये करना सीख गए तो आप समय के एकदम पाबंद हो जाएंगे और फिर आपके दिमाग में बेकार के थॉट्स आने का समय नहीं रहेगा और आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से भी बच जाओगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं या करने के लिए सोचते हैं तो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती है और जब हमारे थॉट्स में क्लैरिटी की कमी होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। मान लीजिए कि आपका एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। यदि आपको ये गोल क्लियर है तो आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करोगे, लेकिन यदि आप इस गोल को लेकर क्लियर ही नहीं है तो आप फिर अपनी स्टडी को छोड़कर ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, क्या मैं इसमें पास हो पाऊंगा या नहीं, और ना जाने कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना है ताकि आप ओवरथिंकिंग से बच सके। तो ये 5 टिप्स ही ओवरथिंकिंग का इलाज है। यदि आप ओवरथिंकिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको ये टिप्स फॉलो जरूर करने होंगे जब भी आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।